Hello everyone. Today I discuss next topic, that is sphere. Objects like football, volleyball, throwball, etc. are said to have the shape of a sphere. These objects are in the shape of a sphere. In mathematical terms, a sphere is a solid generated by the revolving a circle about any of its diameters. किसी सर्कल के कोई भी डायमीटर के अबाउट अगर उसको हम रिवॉल्व करते हैं, रोल्ड करते हैं, रोटेट करते हैं, तो हमें एक सॉलिड स्फीयर जनरेट होता है. लेट a thin circular disc of cardboard with center O and radius R revolve about its diameter AOB to describe a sphere as shown in the figure. AOB ये डायमीटर है, ये जो है सर्कुलर थिन शीट है. दैट मीन्स ये प्लेन फिगर है. सर्कल जो है एक प्लेन फिगर होता है, लेकिन स्फीयर जो है एक सॉलिड फिगर होता है. ठीक है, तो सर्कल को हम एक नोटबुक के पेज पर या कार्डबोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे हम ड्रॉ कर सकते हैं. स्फीयर को ड्रॉ हम सिर्फ इमेजिन करके कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है एक पतला शीट है सर्कुलर फॉर्म में कार्डबोर्ड का, उसका डायमीटर एओबी है. ठीक है, इस एओबी के अबाउट इसको रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं. ठीक है, घुमाते हैं, इधर ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो जो शेप जनरेट करता है कोई भी डायमीटर के अबाउट अगर उसको हम घुमाएंगे, रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, तो जो हमें जो जनरेट होगा सॉलिड, वही क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा. तो ये एओबी घुमाने पर ये पेज को, इतना बड़ा शीट को इस तरह से घुमाने पर जो शेप हमको जनरेट होगा, जो सॉलिड हमको जनरेट होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे. Here O is called the center of the sphere and R is the radius of the sphere. Also, the line segment AB is a diameter of the sphere. इस फिगर में हम लोग क्या क्या देखें, O जो है वो उसको सेंटर ऑफ स्फीयर कहेंगे, R रेडियस ऑफ स्फीयर कहेंगे, और AB जो लाइन सेगमेंट था, जो डायमीटर था सर्कल का, वही डायमीटर स्फीयर का भी डायमीटर है. यानी सर्कल में जो सेंटर था वही सेंटर स्फीयर का हो गया, सर्कल में जो रेडियस था वही रेडियस स्फीयर का हो गया, सर्कल में जो डायमीटर था वही डायमीटर हो गया स्फीयर का. ठीक है, नाउ फॉर्मूला ऑफ स्फीयर. फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस is equal to R units, we have first formula surface area of the sphere. स्फीयर का सरफेस एरिया. अब स्फीयर का सरफेस जो है वो कर्व्ड है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तब बोला जाएगा जब टोटल सरफेस एरिया भी वहां पे संभावना हो, वहां पे बनेगा. टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे दोनों सेम ही हो जाता है. ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसका नाम ना कर्व्ड, ना लेटरल, ना टोटल, डायरेक्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया गया. सरफेस एरिया चूंकि एक ही सरफेस होता है, ठीक है, वो होता है कर्व्ड, तो इसलिए इसका कर्व ना देकर डायरेक्ट सरफेस एरिया. क्योंकि दो टाइप होता है तब नाम डिफरेंस दिया जाता है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया. यहाँ पे एक ही एरिया है, तो इसलिए एक ही टाइप का सरफेस है, इसलिए एक ही ना सरफेस एरिया दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज which is equal to 4 pi r square, 4 pi r square, and volume of a sphere will be 4 by 3 pi r cube. ये क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यूनिट्स होगा और एरिया स्क्वायर यूनिट्स होगा. नाउ नेक्स्ट
Next topic is spherical cell. Spherical cell, the solid enclosed bit enclosed between two concentric spheres is called a spherical cell. यानी वो सॉलिड जो इनक्लोज्ड हुआ है, बंधा हुआ है, किससे? टू कंसेंट्रिक स्फेयर से। दो कंसेंट्रिक स्फेयर यानी दोनों स्फेयर का सेंटर सेम, उससे अगर कोई सॉलिड इनक्लोज्ड हुआ है तो उसको हम लोग स्फेरिकल सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल जो है एक स्फेरिकल सेल का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये रिंग की फॉर्म में सर्कल के तरह दिखेंगे तो ये रिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, एक रिंग जो है दो सर्कल से वहां बनता था, यहाँ दो स्फेयर से बनेगा स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल का अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। नाउ फॉर्मूला फॉर spherical cell. For a spherical cell with external radius is equal to capital R units and internal radius is equal to small r units, then we have first thickness of cell. Thickness of a spherical cell will be equal to capital R minus small r units. ठीक है, यानी बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाला रेडियस, बड़े वाला सर्कुलर रीजन में से इंटरनल वाले सर्कुलर रीजन का रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हो जाएगा थिकनेस ऑफ सेल, यानी मोटाई ऑफ सेल। एंड सेकेंड इज आउटर सरफेस एरिया which is 4 pi capital R square and inner surface area will be 4 pi small r square, and volume of material used in a spherical cell will be equal to 4 by 3 pi capital R cube minus small r cube, यानी outer volume minus inner volume. outer volume of a sphere, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन स्फेरिकल सेल। क्योंकि स्फेरिकल सेल क्या होगा, वो बीच में हॉलो होता है। ठीक है, और स्फेयर हॉलो नहीं होता है, बीच में कहीं भी वो हॉलो नहीं होता, वो कंप्लीटली सॉलिड होता है, और स्फेरिकल सेल जो है वो बीच में हॉलो होता है। ठीक है, next we have studied about hemisphere. Hemisphere, when a plane through the center of a sphere cuts it into two equal parts, then each part is called a sphere. जब एक प्लेन जो है, एक प्लेन पार्ट ऑफ सीट, ठीक है, एक प्लेन जो है वह स्फेयर के सेंटर के थ्रू अगर उसे कट करता है तो वो टू इक्वल पार्ट्स में कट होगा। सेंटर के थ्रू अगर नहीं करेगा तो फिर टू पार्ट्स में होगा, लेकिन दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जब सेंटर के अबाउट उसको अगर कट करता है तो जो स्फेयर कट होने के बाद जो है इच पार्ट जो है वह हेमीस्फेयर कहलाता है। ए हेमीस्फेयर इज आल्सो ए सॉलिड बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सॉलिड स्फेयर, सो पार्ट ऑफ सॉलिड स्फेयर इज आल्सो ए सॉलिड। हेयर hemisphere has also base as shown in the figure. ये above वाला पार्ट जो सर्कुलर रीजन दिख रहा है वो क्या है, बेस है हेमीस्फीयर का। नाउ फॉर्मूला ऑफ हेमीस्फीयर, फ्रॉम हेमीस्फीयर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आया है, जबकि स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं है, डायरेक्ट सरफेस एरिया आया था। क्योंकि यहाँ दो सरफेस हो गया,
एक सर्कुलर रीजन, एक एस्फीयर वाले पार्ट, एक कर्व वाले पार्ट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल 4πr² होता है एस्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया, तो उसका हाफ हो जाएगा, हेमी मीन्स हाफ, तो 2πr² हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी एस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन दैट इज πr²। फाइनली total surface area of hemisphere is equal to 3πr²। and the last, volume of hemisphere, हेमीस्फीयर में का वॉल्यूम क्या होगा, तो टोटल जो है कंप्लीट वॉल्यूम जो होता है एस्फीयर का वो होता है 4/3πr², तो उसका हाफ हो जाएगा, 4/3 का हाफ हो जाएगा 2/3πr³। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नेक्स्ट we will study about hemispherical cell। Hemispherical cell is the solid enclosed between two concentric hemispheres is called a hemispherical cell। hemispherical cell जो है वो टू concentric hemisphere से इनक्लोज जो रीजन होता है, इनक्लोज जो सॉलिड होगा वो हो जाएगा हेमीस्फेरिकल सेल, यानी दोनों हेमीस्फेरिकल का सेंटर सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए हेमीस्फेरिकल सेल के एग्जाम्पल के लिए बॉल दैट इज कटोरा, कटोरा जो होता है वह एक एग्जाम्पल है हेमीस्फेरिकल सेल का। नाउ फॉर्मूले फॉर हेमीस्फेरिकल सेल, फॉर ए hemispherical cell of external radius is equal to r and internal radius is equal to small r, then we have first formula is thickness of the cell which is equal to capital R minus small r। outer curved surface area, तो यहाँ हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर हाफ हो जाएगा तो कैपिटल आर होता है उसका रेडियस 2πr²। इनर कर्व सरफेस एरिया 2π r²। टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हेमीस्फेरिकल सेल का जो हो जाएगा, सेल जैसे ही है तो वो हॉलो होगा, ठीक है, बीच में वो हॉलो होता है। चाहे स्फेरिकल सेल हो वो बीच में हॉलो होता है, चाहे हेमीस्फेरिकल सेल हो वो भी बीच में हॉलो होता है, ठीक है। हेमीस्फीयर वो सॉलिड होगा, कंप्लीटली सॉलिड होगा, टोटली सॉलिड होगा, एस्फीयर वो भी टोटली सॉलिड होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल cell will be equal to outer curved surface area, inner curved surface area that is external curved surface area, internal curved surface area and area of cross section। cross section means जो रिंग के फॉर्म का होता है, रिंग के तरह होता है, ठीक है, उसका ऊपर वाला परत जो थिकनेस जो होता है उसका एरिया हो जाएगा πr² माइनस स्मॉल r², यानी बड़े वाला सर्कुलर रीजन का एरिया उसमें से इंटरनल वाले सर्कुलर रीजन का एरिया, ठीक है। तो ये टोटली यहाँ से कंबाइंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पाई इंटू ये जो आ जाएगा 3R² प्लस स्मॉल r², 2πr² यहाँ ये हुआ माइनस πr² दैट इज πr² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2πr² प्लस πr² दैट इज 3πr² हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द हेमीस्फेरिकल सेल, दैट इज वॉल्यूम अगर कटोरा का पूछ लिया जाएगा तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2/3, चूंकि हेमीस्फेरिकल है तो 4/3 होता है स्फेरिकल का, तो यह 2 हाफ हो जाएगा उसका 2/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ क्यूबिक यूनिट्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम और फ्रस्टम का डेफिनेशन, उसके बाद फ्रस्टम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। रिमेनिंग concept from this chapter will be continued in the next part of the video.